अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 लेक्चर नंबर 2 आज हम आपको देंगे। तो चैप्टर का नेम जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर, उसका इंट्रो पढ़ा था, चैप्टर के बारे में डिस्कस भी किया था। तो चैप्टर का नेम जो है सबसे पहले फिर उसको मैं बता देता हूँ, बायो एनर्जेटिक्स, जिंदा चीज़ों में एनर्जी चेंज, एनर्जी रिलेशंस, उनके बारे में जो स्टडी किया जाता है उसको नाम दिया जाता है बायो एनर्जेटिक्स का। इसके बाद हमने इसमें रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, दैन उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी थी एंड इन चीज़ों को डिस्कस किया था जो मेटाबॉलिज्म ह्यूमन सिस्टम के अंदर हो रहे होते हैं। आज के टॉपिक पे चलते हैं जी। आज के टॉपिक का नेम सबसे पहले मैं लिखता हूँ। आज के टॉपिक का नेम है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। उसके बारे में यहाँ पे मैं लिखता हूँ एटीपी द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो सेल की एनर्जी करेंसी जो है कि किसी भी सेल की एनर्जी करेंसी जो है वो क्या कहलाती है, उसको नाम दिया जाता है एटीपी का। एटीपी एब्रीवेशन में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एडिनोसिन ट्राई एंड फॉस्फेट, ये इसको कहा जाता है एटीपी को। इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 1929 में कार्ल लॉमन जो है ना, उसने इसको दरियाफ्त किया था एटीपी को। उसने कहा था एटीपी जो है ये सेल की एनर्जी करेंसी एक न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पर लिख देता हूँ ये भी चीज़, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है जी। ये वाली चीज़ है एटीपी जो कि सेल की एनर्जी करेंसी है, द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, के सेल के अंदर जो है वो क्या करती है, सेल की एनर्जी करेंसी जो है उसको मेंशन करती है। अब बात करते हैं कि इसको इंट्रोड्यूस करवाया था 1929 में कार्ल लॉमन ने, जबकि इसको नोबेल प्राइज मिला था फ्रिट्ज लिपमैन ने, जिस पर इस पे वर्किंग की थी, जिन्होंने इसके बारे में सारी जो है वो काम किया था बाद में। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बनाया हुआ है डायग्राम, उसके मदद से यहाँ पे देखते हैं कि ये इसमें कौन कौन सी 3 सब यूनिट्स हैं। एनर्जी करेंसी के कितने यूनिट्स हैं? 3 सब यूनिट्स। कौन कौन से हैं जी? सबसे पहले है हमारे पास एडिनिन, उसके बाद है राइबोज शुगर 5 कार्बन वाली, एंड देन उसके बाद है 3 फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 सब यूनिट्स हैं जो एटीपी के काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये 3 फॉस्फेट ग्रुप, ये राइबोज शुगर 5 कार्बन वाली 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 कार्बन वाली 5C वाली जो है, ठीक है। और एडिनिन यहाँ पे होता है, ठीक है जी। ये 3 चीजें हैं जो मिलकर तो इसको बना रही होती हैं एटीपी को। अब एटीपी का काम क्या होता है? जो हम खुराक जिस्म के अंदर खाते हैं या जिसको जिस्म में ले जाते हैं, किसी भी तरह की जो खुराक है, वो क्या करती है, एटीपी की सूरत में हमारे सेल्स के अंदर उन एनर्जी को स्टोर कर लेती है। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, जब हम कोई वर्किंग करते हैं, हम कोई काम करते हैं, तो वो एटीपी जो है उसको कंज्यूम करते हैं, उसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी एनर्जी के लिए, अपने काम करने के लिए। तो इसमें हमारे पास 3 स्टेप में ये रिड्यूस होगी। जैसे मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ा था ना, उसमें 2 चीजें डिस्कस की थी, एक एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, और कैटाबॉलिज्म जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये कैटाबॉलिज्म वाला प्रोसेस भी इसमें लाइट सा जो है ना वो हिंट आएगा कि किस तरह से। सबसे पहले अगर बात करता हूं मैं एटीपी की, ठीक है। एटीपी क्या करता है, जो एनर्जी करेंसी है वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलता है जब हम पहला काम करने लगे हैं खुराक की सूरत में, ये हमारे जिस्म के अंदर ऑलरेडी स्टोर है। ये एटीपी जो है जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलता है तो ये बना देता है एडीपी, जिसको नाम दिया जाता है एडिनोसिन डाई फॉस्फेट का। डाई मीन जिसमें
2 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। इट्स मीन्स के एक फॉस्फेट ग्रुप इसमें से अलग हो गया और प्लस एनर्जी जो हमने उसको इस्तेमाल कर लिया उस काम के दौरान। ठीक है जी, मतलब पहले स्टेप में ये रिड्यूस हो रहा है कि एटीपी जो हमने खुराक के दौरान जो हमने खुराक जिस्म में लिया वो एटीपी की सूरत में स्टोर हो चुकी है हमारे जिस्म के अंदर। ठीक है, एटीपी जब पानी के साथ मिलती है तो हमारे जिस्म में हमें एनर्जी की जब ज़रूरत होती है, कोई काम करने की ज़रूरत होती है तो वो रिड्यूस होती है पहला फॉस्फेट ग्रुप निकाल के तो एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में। अब वो एडिनोसिन डाईफॉस्फेट अभी भी हमारे जिस्म में मौजूद है। वो क्या करता है, फिर जब उसके बाद फर्दर हमें फिर काम करना पड़ता है, तो फिर काम करेंगे तो ये जो एडीपी है ये कन्वर्ट हो जाएगा ए एम एंड पी में, जिसको नाम दिया जाता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का। मोनो का मतलब है जिसमें एक फॉस्फेट ग्रुप रह जाता है। ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एडिनोसिन एंड मोनोफॉस्फेट। तो ये वाला एक इसमें ग्रुप निकलेगा, प्लस इसके बाद जाहिर सी बात है एक फॉस्फेट ग्रुप अलग हुआ और प्लस उसमें से क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये हमारे पास आ गया एटीपी से कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, एटीपी से कन्वर्ट हुआ एडीपी में, एडीपी में कन्वर्ट हुआ एएमपी में। अब ये एएमपी जो है ये क्या होगा, दोबारा हमने खुराक ली है। ठीक है, तो ये रिवर्स प्रोसेस होगा। रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, मैं जैसे जैसे खाना खा रहा हूँ या जैसे जैसे एनर्जी हासिल कर रहा हूँ ग्लूकोज को या एनर्जी को जिस्म में ले जा रहा हूँ तो वो उल्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगा, इसके रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये मोनोफॉस्फेट पहले स्टेप में क्या बनेगा, डाईफॉस्फेट, फिर डाईफॉस्फेट नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, ट्राईफॉस्फेट। तो फिर एटीपी की सूरत में हमारे जिस्म में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। आप इसको इस तरह भी मिसाल ले सकते हो, जैसे एक मोबाइल है मेरे पास। ठीक है, एक मोबाइल के उसके ऊपर ना वो बैटरी शो होती है, तो बैटरी के 3 सेल्स, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ जी वो फुल है, आपके पास चार्ज है। ठीक है, जैसे एटीपी की सूरत में हमने क्या किया, उस सेल को हम यूज कर रहे हैं, प्रॉपर यूज कर रहे हैं, मुसलसल आधा घंटा या 1 घंटा कुछ टाइम के लिए यूज करते हैं, तो उसका पहला सेल जो है ना वो गिर जाता है। ठीक है, पहला सेल जो है वो खत्म हो गया। क्या उसने वो हीट लॉस की सूरत में गया, या हमने जो साउंड सुना उस सूरत में गया, या जो हम वीडियो प्ले करके देख रहे थे उस सूरत में वेस्ट हो गया। ठीक है, अब वो जो 2 सेल बचे हैं वो फिर आ गए, फिर मैं उस सेल को दोबारा यूज कर रहा हूँ। ठीक है, उस सेल को दोबारा यूज करके तो फिर 1 सेल रह जाएगा, फिर 1 सेल जो बचेगा हम क्या करते हैं उसको फौरन हमें पता आइडिया हो रहा है कि ये एनर्जी खत्म हो रही है, इसके बाद मोबाइल जो है वो ऑफ हो जाएगा, यानी कि हमारे जिस्म में एनर्जी जो है वो इसके बाद खत्म हो जाएगी। मजीद एनर्जी ना रही तो हमारा जिस्म जो है वो काम करने के सिचुएशन में नहीं रहेगा। तो फिर क्या होगा, एएमपी इस सूरत में हम क्या करते हैं उसको चार्जिंग पे लगा देते हैं, मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं, तो अब वो डायरेक्ट इस स्टेप पे नहीं आएगा। ठीक है, वो पहले सिंगल सेल है, फिर 2 सेल करेगा, फिर 3 सेल और बैटरी फुल हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है मेरे पास, जो एग्जांपल मैंने आपको दिया कि किस तरह से एटीपी से सारा प्रोसेस एएमपी में और फिर खुराक हासिल करके तो दोबारा एएमपी से फिर एटीपी में चला जाता है। ठीक है, तो मतलब ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने सबसे पहले एटीपी को डिफाइन करना है, देन उसके बाद उसके जो 3 सब यूनिट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 सब यूनिट्स, जो उसके छोटे यूनिट्स हैं। ठीक है, 3 एडिनिन, राइबोज शुगर 5 कार्बन वाली और 3 फॉस्फेट ग्रुप जो है, ये 3 चीज़ें मिलकर तो इसको कंप्लीट कर रही होती हैं। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि किस तरह से ये एनर्जी चेंजेस करते हैं, एनर्जी चेंजेस एनर्जी रिलेशन। हमने सबसे पहले मैंने डेफिनेशन भी तो यही बताई है ना, हम एनर्जी चेंजेस के बारे में बात करेंगे, एनर्जी के बारे में बात करेंगे और उसके रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। तो ये तीनों इक्वेशन जो 1 बाय 1 एक छोटा छोटा पैराग्राफ लिख के किस तरह से एटीपी वाटर मॉलिक्यूल को लेकर तो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, देन एटीपी वाटर मॉलिक्यूल को लेकर एएमपी में, और साथ एनर्जी लाजमी इसमें से खारिज हो रही है। ठीक है, रिलीज हो रही है, और फिर एटीपी एडीपी एएमपी में फिर वो सारा प्रोसेस, इस तरह ये लाइफ साइकिल जो है वो हमारा मुसलसल चल रहा है, एक लाइफ साइकिल के जिसकी मदद से हम जो है वो खुद को सरवाइव करवा रहे हैं इस लिविंग थिंग्स के अंदर। दुनिया के अंदर जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो खुद को इसी तरीके से, ये पौधों के अंदर भी सेम यही स्टेप है और जानवरों के अंदर भी यही स्टेप है कि किस तरह से उनके सेल्स जो हैं वो एनर्जी करेंसी को यूज़ करके तो अपनी एनर्जी को पूरा करते हैं और कंजम्पशन करते हैं, उस एनर्जी को इस्तेमाल करके तो खुद की ग्रोथ करवाते हैं। तो आज के लिए ये लेक्चर नंबर 2 में इतना ही था, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।